नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज। 139 करोड़ देशवासियों का ये देश एक खलनायक, एक बैड एक्टर्स कोरोना से नहीं लड़ रहा, बल्कि दो दुर्दांत खलनायकों से लड़ रहा है। दूसरे के बारे में डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि दूसरा खलनायक कौन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन स्टेट्स। सरकार और सरकार के अंग यानी संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और दूसरे पब्लिक संस्थान, इन सब ने मिलकर जो रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए था इस दुष्काल में, वो नहीं दिखाया। यह बात समझना बहुत जरूरी है। इंडियन स्टेट्स का वो बैड एक्टर है। यह किस तरीके से उतना ही खतरनाक विषाणु हमारी पब्लिक लाइफ में लेकर के बैठा है, जिसका इलाज हमको समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरी कोरोना की लहर में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, बिना इलाज के, बिना अस्पताल के, बिना बिस्तर के, 139 करोड़ की आबादी वाले देश में 20 लाख एक्टिव केसों को संभालने के लिए हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, ध्वस्त हो चुका है। इस वक्त कैसी चरमराई हुई राज्य व्यवस्था है, इस पर शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक के आप विजुअल देख चुके हैं। उन माओं को देख चुके हैं जो ऑटो रिक्शा में बेटों की लाश लिए पड़ी है। अभी हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे। अगर लॉकडाउन की चेन को ब्रेक का राज्य व्यवस्था का अंग है, तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले के बाद यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन हो या ना हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है नहीं, इसको रोक दिया जाए। यह नहीं हो सकता। अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। क्या इस इमरजेंसी में ऐसे फैसले, ऐसे प्रतिक्रियाएं आपको और खतरनाक परिस्थितियों में नहीं पहुंचा रही? क्या पीपीई किट या N95 मास्क बनाने वाले पर दाम ज्यादा लेने के खिलाफ में एक FIR हिमाचल के कांगड़ा में पिछले साल की गई, उसके पीछे हमारी राज्य व्यवस्था की ताकत लग रही है। उस पर तारीख पड़ रही है। अदालतें भी अपना समय ले रही है। तो क्या यह कैपेसिटी कहीं और इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पीपी किट को लेकर नगाड़ा बजाया गया, N95 मास्क को लेकर नगाड़ा बजाया गया, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो हालात संभले नहीं संभल रहे, क्योंकि इसमें इंडियन स्टेट्स को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की कि वैक्सीन के प्रोसेस में आप पूरी तरह तैयार होती, प्रोडक्शन कैसे होगा, सप्लाई कैसे होगी। कोविन तो रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्टर है, उसके पीछे आप सुर्खियां बटोरते देख रहे थे लोगों को, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं, आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं, और इतनी बड़ी दुर्दांत समस्या में हम लोग फंसे हुए, जिसके बारे में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में जब आलोचना हो रही है तो मैनेजमेंट के नाते अब अचानक इंपोर्ट की परमिशन मिल गई, अब अचानक ड्यूटी कम करने की बात हो रही है, अब प्राइसिंग ऑर्डर एक नया लाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकारें अपने हिसाब से वैक्सीन खरीद लें, केंद्र सरकार अपने रेट पर खरीदेगी। अब वो सारी अकल, सारा ज्ञान इन इंडियन स्टेट्स को आ गया जो महीनों पहले लोग डिमांड कर रहे थे, सुझाव दे रहे थे, तब सुनवाई नहीं हुई। पिछले महीने भर में जो तबाही हुई वो तो गजब की है, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना से जीत का ऐलान कर दिया गया था तो लाइफ बैक टू नॉर्मल थी। चुनाव चलेंगे, रैलियां चलेंगी, दूसरे आयोजन चलेंगे, क्योंकि यहाँ राजनेताओं को सिर्फ चुनाव में दिलचस्पी है, लोगों की जान बचाने में नहीं। हॉस्पिटल में बेड हो या ना हो, ऑक्सीजन हो या ना हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को लगता है कि राजनेताओं को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन होने और न होने में कोई फर्क पड़ता है, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट्स।